मध्य प्रदेश में जमीनों को लेकर ड्रोन सर्वे की पद्धति जब से लागू हुई है तब से ग्रामीणों ने आपत्तियां लेना शुरू कर दिया है। ड्रोन सर्वे से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते वह राजस्व विभाग में आपत्तियां दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। मामला झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना को लेकर है। ड्रोन सर्वे में आबादी क्षेत्र में खुली पड़ी निजी भूमि को शासकीय बताने के बाद ग्रामीणों में असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत रायपुरिया के निवासी पेटलावद में तहसीलदार एवं एसडीएम के पास पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई कि उनके खून पसीने से बनाई संपत्ति को शासकीय बताया जा रहा है। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि स्वामित्व योजना में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया था। छत चदर शेड से कवर जगह तो हमारे नाम से कर दी, लेकिन बाड़े या मकान के पास रिक्त पड़ी भूमि को शासकीय बता दिया गया, जबकि वह जमीन उन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी है। 2019 में मैंने एक जगह रायपुरिया में खरीदी थी। वहाँ पे जो मेरी जगह है उस पे मेरा अधिकार था। मेरी एक दुकान है, पीछे मेरा घर है और 5000 स्क्वायर फीट मेरे पास खुली जगह है वहाँ पे। तो अभी मैंने जब पटवारी साहब से पूछा तो उनका ये कहना है कि वो जो खुली जगह है उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं उसका भूस्वामी नहीं हूँ। तो मेरी पटवारी साहब से मैंने पूछा कि इसके आपत्ति में आप लो। पटवारी साहब ने आपत्ति लेने से मना करा। मैं तहसीलदार साहब के पास आपत्ति लेने गया। तहसीलदार साहब ने पहली बार मैं जब अकेला गया तो मेरी आपत्ति लेने से मना करा। तो मैंने ग्रामीण के कुछ लोगों को और साथ में लेके आया, तो आज उन्होंने आपत्ति ली है और उन्होंने बताया, बोले कि आपत्ति भले ही हम ले रहे हैं लेकिन इसका कोई उद्धार या कोई निराकरण हमको होता दिखता नहीं है। और इसी कड़ी में हम अभी एसडीएम मैडम के पास मिलने आए थे, तो उनका ये कहना है कि वो मौका मुआयना करेंगे, पर उसकी पुष्टि उस समय अगर कोई बड़ा बाड़ा होगा या कोई बड़ी जगह होगी तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो भैया हमने जो जगह खरीदी है, हमने रजिस्ट्री करवाई है। 2019 में मैंने रजिस्ट्री कराई है, मैंने उसका टैक्स भरा है, इतने समय तक मैंने उसका गाइडलाइन भरी है। हमारी 2019 में रजिस्ट्री हुई थी और वहाँ पर हम हमारे कृषि उपकरण रखते थे। अतः पिछले साल कुछ आंधी तूफान होने के कारण वहाँ पर चद्दर शेड था, वो टूट गया था। हमने उसको बनाने के लिए वहाँ पे हमने बनाना चाहा, पर अभी पटवारी साहब से हमने पूछा तो वहाँ पे उसे रिक्त बताई। तो 2019 में उसकी हमारी रजिस्ट्री हुई थी। अतः अब हम बनाएंगे तो तहसीलदार साहब से भी हमने आवेदन दिया, तो उनका ये कहना आप बनाओगे तो वो सरकारी ज़मीन होगी। अब सरकारी ज़मीन होगी, हमारे पिताजी ने वो खरीदी ज़मीन और वहाँ पे हमने कृषि उपकरण के लिए बनाना चाहते तो हम बना नहीं सकते उसको। और उसी कड़ी में हम एसडीएम मैडम के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया है हम मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद जो भी उपयुक्त निर्णय होगा हम देंगे। अभी स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ड्रोन सर्वे हो रहे हैं, कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका जो मालिकाना हक वहाँ पे चला आ रहा है। अब गांव के हिसाब से क्या होता है कि हर कोई लोग अपने घर के साथ बाड़ा भी रखते हैं या थोड़ी ज़मीन भी रखते हैं कि फसल वसल आती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, ट्रैक्टर खड़े करने के लिए। अभी ड्रोन सर्वे में हमें ये पटवारी साहब से जानकारी मिली थी कि जो ज़मीन बनी हुई है, जिस ज़मीन पे आपका मकान बना हो वो तो आपका मालिकाना हक है, लेकिन जो आपके घर के अंदर जो बाड़े की या कोई ज़मीन है अगर वो खाली है तो उसको रिक्त घोषित कर जाएगी। उसी को लेकर अभी दावा आपत्ति का समय चल रहा है। तो हम एसडीएम मैडम के पास और तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया और एसडीएम मैडम से आज भी मिलने आए थे। हमने उनसे पूछा कि मैडम अगर हमारा मकान ऐसा है जो शुरू से पूरी से बाउंड्री वाल युक्त है, इसके आने जाने का वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ वहाँ जाने का मेरा ही घर है या ये दूसरे भी लोग हैं जिनके भी प्लाट ऐसे हैं जहाँ पे आने जाने की कोई जगह ही नहीं है, रजिस्टर्ड भी है और जो पुराने पंजीगत रजिस्टर में चढ़े हुए हैं जो भूमि है वो शुरू से चली आई। देश जब से आज़ाद हुआ है, आबादी की भूमि का देख रेख ग्राम पंचायत करती है। अब कुछ अधिकारी कहते हैं कि उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, लोगों ने पहले रजिस्ट्री कैसे करा ली। तो मैडम किसी का कोई अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, उसने प्रमाण पत्र दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस का रजिस्ट्री करने का अधिकार था, उन्होंने रजिस्ट्री की, तो उस रजिस्ट्री को आप अवैध कैसे ठहरा सकते हो। ये एक तो हमारा ये आपत्ति थी। हम सब लोगों की अलग अलग तरीके से कुछ आपत्तियां हैं, उसको लेकर हम आए हैं। मैडम ने, तहसीलदार सर ने कुछ आश्वासन तो दिया है कि हम आके देखेंगे, लेकिन वो कह रही है कि अगर कोई बाड़ा बड़ा है तो हम उसको निजी कैसे बता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पुश्तैनी ज़मीन शुरू से चली आ रही है किसी की, जिस पे शुरू से अधिकार है और जो बाउंड्री से पूरा युक्त है, पंचायत में उसका पंजीकरण वो दर्ज है, तो उसको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर स्वामित्व योजना का क्या मतलब है, फिर किसको अधिकार मिलेगा।